Hello students. Today I am going to share with you some tips for preparing your examination, and I'm sure these tips are going to work for you. First tip is to study. और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि पढ़ना है तो पढ़ना है ना? बट व्हाट टू स्टडी? क्या पढ़ें? Here I would like to recommend that you should study your स्टडी मटेरियल। जो प्रिस्क्राइब्ड मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है उसको ज़रूर पढ़ें। कभी कभी क्या होता है कि हम उसको एक साइड पे रख के और रेफरेंस बुक्स को ज़्यादा रेफ़र करते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट रेफरिंग दोज बुक्स, ठीक है, आप कुछ समझने के लिए उनको रेफ़र कर सकते हैं, बट अगेन आप अपने प्रिस्क्राइब मटेरियल को ज़रूर गो थ्रू करें सो दैट यू डू नॉट लीव आउट एनी पोर्शन फ्रॉम द प्रिस्क्राइब मटेरियल। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कहीं भी रेफरेंस बुक्स में भी नहीं मिलेगी, वो सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड मटेरियल में ही मिलेगी। तो इतना आप ज़रूर इंश्योर कर लें कि आप सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं। एंड अगेन ये बात को ध्यान में रख के चलिए कि जो एग्जामिनर है जब वो आपके आंसर शीट्स चेक करेंगे तो उनको जो रेफरेंस लेना है वो प्रिस्क्राइब मटेरियल से ही मिलेगा। सो while checking the papers also the prescribed material is being referred। इसीलिए अपने प्रिस्क्राइब मटेरियल को ज़रूर पढ़ें। हाँ, आप अपना कोई भी चैप्टर समझने के लिए कुछ रेफ़र करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको वो पॉइंट या वो चैप्टर क्लियर हो जाए। सेकंड इज़ व्हेन टू स्टडी। कब करें पढ़ाई? सुबह करें, शाम को करें, दिन में करें, कैसे करें? देखिए, यहाँ पे आपको खुद को समझना ज़रूरी है। आपकी पढ़ाई किस समय पे बढ़िया या बेहतर होती है। इफ़ यू आर गुड एट स्टडिंग इन लेट नाइट आवर्स, ठीक है, आप तब पढ़ लीजिए। जब आपको लगता है कि सब सो रहे हैं आपकी, तब पढ़ाई अच्छी होती है, तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हैं, रात को जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लें, तो वट एवर टाइम यू कैन चूज़। एंड बट द थिंग इज़ दैट यू शुड बी एबल टू स्टडी वेल। आपको ये देखना है कि जो टाइम आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप उसको प्रोडक्टिव उसका यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। आप पढ़ने बैठते हैं तो क्या आपकी पढ़ाई हो रही है? और डोंट मेक एनी हार्ड एंड फास्ट रूल्स। जब आपको लगता है आपकी पढ़ाई हो रही है तब आप कीजिए। एंड समटाइम्स यू नो वाइल स्टार्टिंग स्टडी और जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं आप बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, स्लीपी फील कर रहे हैं, तो उस समय ऐसा मत कीजिए कि आपके टाइम टेबल में तो अभी पढ़ना लिखा था तो मुझे ज़रूरी पढ़ना है। ऐसा नहीं है, आप उस समय आधे घंटे के लिए रिलैक्स कर सकते हैं सो दैट व्हेन यू वेक अप अगेन रिफ्रेश्ड देन यू कैन स्टडी। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को हार्ड एंड फास्ट रूल्स में मत बांधिए। जब आपको लगता है कि आपसे पढ़ाई हो रही है ठीक से, तब आप पढ़ाई कीजिए। आप अपने आप के हिसाब से देखिए। इवन सब्जेक्ट वाइज भी आप अलग अलग कर सकते हैं कि थियरी सब्जेक्ट्स हैं जैसे, तो उसमें आपको थोड़ा साइलेंट एनवायरनमेंट चाहिए होगा, बिकॉज चीज़ें याद करनी होती है या जहाँ आपको फोकस ज़्यादा करना हो, तब आप समय अलग चूज़ कर सकते हैं। और जो सब्जेक्ट्स आपको बहुत इजी लगते हैं उसके लिए आप ऐसा टाइम चूज़ कर सकते हैं जब थोड़ा हलचल ज़्यादा होती है या डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत हो सकती है। देन वेयर टू स्टडी, कहाँ बैठ के पढ़ाई करें, वो भी आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कहाँ बैठ के पढ़ाई ज़्यादा होती है। कहाँ बैठने से मेरा मतलब है कि आपको बिल्कुल कन्फाइंड रूम में बैठना है या कहीं सबके बीच में बैठ के पढ़ना है, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। एंड आई थिंक यू शुड इनोवेट न्यू वेज ऑफ स्टडिंग। जैसे अगर मैं अपना शेयर करूं तो मुझे अच्छा लगता था कभी टेरेस पे बैठ गए, एंड अगेन नया चैप्टर स्टार्ट करते टाइम आई यूज़ टू चेंज माय
प्लेस, थोड़ा इन्वायरमेंट डिफरेंट हो जाता है। एंड इवन वाइल स्टडिंग मैथ्स पढ़ते टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर टीवी मुझे देखना है, कुछ सॉन्ग्स सुनने हैं, तो आई यूज टू डू इट वाइल स्टडिंग मैथ्स, बिकॉज मैथ्स वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगती थी, और उसमें भी मैं वो चैप्टर्स कर रही होती थी जो मुझे ईजी लगते हैं, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगानी। So that I used to do at the time of watching TV or while I am among others. तब मैं वो मैथ्स करती थी, बट येस अगेन मुझे कोई ऐसा नया चैप्टर करना है या जिसमें मुझे अपना फोकस और कंसंट्रेशन करनी है, तब आई यूज टू चूज अ कन्फाइंड प्लेस, एक अलग बैठ के बिल्कुल साइलेंट वातावरण में मैं पढ़ाई करती थी। तो इस तरह से आप खुद को देखिए, आपकी किस समय पे और कहाँ बैठ के अच्छे से पढ़ाई हो रही है। जगह चेंज करते रहें और थोड़ा फ्रेश होते रहें, फ्रेश जगह पे बैठते रहें, तो आप उस तरह से पढ़ाई कीजिए। फिर वाई टू स्टडी, क्यों पढ़ना है? ये तो बिल्कुल ही ऑब्वियस सी बात है, क्यों पढ़ना है? क्योंकि पास होना है, पास होना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। एंड हाउ टू स्टडी, और कैसे पढ़ाई करें? तो कैसे पढ़ाई करें, जैसे अभी हमने आपको बता दिया कहाँ करें, कब करें, क्या पढ़ें, और इसी तरह से आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको और भी टिप्स देंगे दैट हाउ टू मेक योर स्टडी मोर प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल। तो आप और जो आगे वाली वीडियोस हैं उनको भी आप ध्यान से सुने, एंड दे विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू to make you study better and give your exams in a better way.